वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नताशा कुरैश और मेरे साथ मौजूद है अकबर मिर्ज़ा और मैं भी हूँ आपका होस्ट और आपका प्यार सा दोस्त। तो हम आज दोबारा देखेंगे बहुत सारी रिएक्शन वीडियो और उसमें देंगे अच्छे से रिएक्शन। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो हमारी आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम और इंडिया एंड पाकिस्तान एजुकेशनल कंपैरिजन, और बीच में कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, सॉरी हिंदी नहीं आती। सीख जाएंगे। तो चलते हैं नताशा, वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट कर। इंडिया या पाकिस्तान, ये डिबेट आपने न्यूज चैनल्स में कई बार देखी होगी। हाँ, लेकिन इन डिबेट्स में या तो इंडिया और पाकिस्तान के सैन्य ताकत की तुलना होती है या फिर क्रिकेट टीम्स की। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में से किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है और पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में मौजूद इतिहास भारत में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से कितना अलग है और कश्मीर के बारे में वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है। अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Factified. Facts on your face. लिटरेसी रेट। दोस्तों, 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों ही मुल्कों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। दोनों मुल्क इस मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे थे, पर आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त दोनों देशों में तकरीबन 12% लोग ही शिक्षित थे, जिसमें ज्यादातर लोग अमीर और ऊंचे घरानों से आते थे। लेकिन अब आजादी मिले 75 साल बीत चुके हैं और इन सालों में पाकिस्तान की साक्षरता दर बढ़कर 60% हो गई है, तो वहीं भारत की 77%। हाँ, लेकिन ये कोई गर्व करने वाले आंकड़े नहीं है, क्योंकि आज भी दोनों ही देशों की साक्षरता में एक बड़ा हिस्सा मर्दों का है, जिसमें औरतें अभी भी पीछे हैं। भारत में 84.7% मर्द शिक्षित हैं और उनके मुकाबले केवल 70.3% महिलाएं। वहीं पाकिस्तान के आंकड़े भारत के मुकाबले काफी निराशाजनक हैं, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में 71.12% मर्द शिक्षित हैं और केवल 40.3% महिलाएं। एक्सपेंडिचर इन ड्रॉप आउट रेट। पढ़ाई पर खर्च को लेकर भी दोनों सरकारों का रवैया सुधरा जरूर है, पर सुस्त ही रहा है। आज भारत एजुकेशन पर जहां $36.6 बिलियन यानी अपनी जीडीपी का 4.6% हिस्सा खर्च करता है, वहीं पाकिस्तान केवल $3.6 बिलियन ही एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करता है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 2 से 3% है। भारत में 875 यूनिवर्सिटीज और 14,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिसके मुकाबले पाकिस्तान में कुल मिलाकर 198 यूनिवर्सिटीज और 1,468 कॉलेज हैं। अब चाहे पाकिस्तान की जनसंख्या भारत से कम ही क्यों ना हो, फिर भी ये आंकड़े चिंताजनक तो हैं ही। ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के मामले में भी पाकिस्तान अच्छी स्थिति में नजर नहीं आता। पाकिस्तान में 34% बच्चे पढ़ाई पूरी होने से पहले ही स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। वहीं भारत में ड्रॉप आउट रेट 17.6% है। माने ड्रॉप आउट के मामले में भारत की कंडीशन पाकिस्तान से बेहतर है। टीचर्स की बात की जाए तो जहां भारत में हर 25 बच्चों के लिए एक टीचर है, वहीं पाकिस्तान में हर 45 बच्चों पर एक। टीचर्स की संख्या के मामले में तो भारत आगे है, लेकिन अगर टीचर्स की क्वालिटी और स्किल्स पर बात की जाए तो दोनों देशों की हालत एक समान ही है। आए दिन इंटरनेट पर इस तरह के वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जहां हम देखते हैं कि टीचर प्राइमरी के बच्चों को भी सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत में 5वीं क्लास तक के 50% बच्चे अब तक ढंग से पढ़ना या जमा घटा भी नहीं जानते। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि दोनों ही देशों में टीचर्स को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह से प्रेरित नहीं किया जाता है। यहाँ टीचर की तनख्वाह और प्रमोशन इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, ना कि इस बात पर कि उसे कितना अच्छा पढ़ाना आता है। आउटडेटेड सिलेबस। दोनों ही देशों की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। वही अंग्रेज जिन्हें पढ़े लिखे नौकरों की जरूरत थी। आजादी के बाद सिस्टम को बदलने के बजाय दोनों ही देश उसी सिस्टम को लेकर आज भी चल रहे हैं। साथ ही स्कूलों और कॉलेजेस का सिलेबस 40 साल से वही है। कितने ही स्कूलों में आज भी बच्चे विंडोज XP या विंडोज 7 पर कंप्यूटर सीखते हैं, जिस वजह से बच्चों को असल दुनिया के लिए नहीं बल्कि नंबर लाने के लिए पढ़ाया जाता है। और जब यही ग्रेजुएट्स बाहर नौकरी लेने निकलते हैं तो वो उस नौकरी के लिए तैयार ही नहीं होते, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। पॉलिटिकल क्लाइमेट। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की राजनीति अलग अलग दौर से गुजरी। कभी सैन्य तानाशाही तो कभी आधा अधूरा लोकतंत्र, जिस वजह से जिसने जब चाहा वहां के इतिहास से छेड़छाड़ की।
जियाउल हक ने सबसे पहले घोषणा की थी कि स्कूलों में सिर्फ वो किताबें पढ़ाई जाएंगी जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड होंगी। इसी वजह से पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी किताबों में कई ऐतिहासिक घटनाओं के अलग अलग विवरण मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता के चैप्टर्स के बारे में लिखा गया है कि भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद से वहां की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ भड़काया और बाद में अराजकता फैलाने के लिए हथियार भी मुहैया कराए, जिस वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। कश्मीर को लेकर भी कई झूठ पाकिस्तानी क्लासरूम में तथ्यों के रूप में परोसे जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन। NSSO के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। ये बच्चे ज्यादातर पिछड़े और गरीब तबके से होते हैं, जिन्हें कम उम्र से ही या तो काम पर लगा दिया जाता है या फिर इनके माँ बाप के पास इतने पैसे और जरूरी कागज नहीं होते जिससे एडमिशन हो जाए। हम सभी ने इस तरह के कई बच्चे अपने जीवन में जरूर देखे होंगे। वहीं पाकिस्तान में भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की यही हालत है। बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से मिड डे मील और स्कॉलरशिप्स देने जैसी कोशिशें भी निरंतर जारी रहती हैं। भारत में इसके अलावा रिजर्वेशन का भी प्रावधान है, जिससे जाति के आधार पर शोषित और वंचित रह गए लोगों को भी आगे आने का मौका मिलता है। भारत ने अभी एक नई शिक्षा नीति भी तैयार की है, जो बच्चों के नंबर को नहीं बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान देगी। वहीं पाकिस्तान की सरकार भी शिक्षा को सुधारने के लिए नई नीतियां लाने की कोशिश कर रही है, पर अभी तो कोई भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ओवरऑल देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, तभी दोनों डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि दोनों देशों में से किसका एजुकेशन सिस्टम आपको बेहतर लगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो व्यूअर्स, वीडियो आप देख चुके हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम कंपैरिजन था। तो इसमें यही दिखाया था, इंडिया की वीडियो है ये, किसी इंडियन ने ही बनाई है, क्योंकि आपने लबो लहजा और सारी चीज़ें देश और ये सारा सुन लिया होगा। तो रिएक्ट करना बनता है। आज थोड़ा सा सैड भी हूँ और थोड़ा सा फिक्रमंद भी हूँ अपने मुल्क के हवाले से। तो जब ये रेशोज़ देखे गए, तमाम चीज़ें देखी गई कि इतना कम रेशो एजुकेशन का पाकिस्तान में, इतना कम रेशो है कि मतलब वहाँ के जो मेल है, मर्द हजरात हैं, 84% एजुकेटेड हैं और वुमेन जो है वहाँ की तकरीबन 70 प्लस इस तरह ही है। और पाकिस्तान के जो मर्द हैं वो 70% एजुकेटेड हैं और गर्ल्स जो हैं, यहाँ की वुमेन जो हैं, ठीक है, वो 48% मतलब एजुकेटेड हैं। तो मतलब क्यों, क्या वजह है? मतलब हमें समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की। मतलब वही वाली बात है कि हम इस चीज़ों पे, तालीम पे तवज्जो कैसे देंगे? या वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस की तादाद जब देखी जा रही है, कॉलेजेस की 4000 और यूनिवर्सिटी कितनी हज़ारों में, और यहाँ पे 1000 के करीब सिर्फ यूनिवर्सिटी हैं और कॉलेजेस भी मतलब 14000 है समथिंग, और 1400 मतलब कॉलेजेस हैं टोटल, या इस तरह कुछ सिस्टम ना के बराबर। आपने रेशो देख लिए होंगे। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये सब। तो व्यूअर्स, और चीज़ें भी नताशा हमने देखी कि भाई कि जो उनकी आबादी है हमारे, मतलब इंडिया की आबादी और पाकिस्तान में बहुत डिफरेंस है। हाँ, मतलब 130 करोड़ है, 130 करोड़ है और यहाँ की तकरीबन 25-24 करोड़ है। तो अगर हम आबादी को भी मेंटेन करें, लेकिन तो जहाँ कम आबादी होती है तो वहाँ पे तरक्की ज़्यादा होती है। वो उतनी ज़्यादा आबादी के साथ भी इतनी तरक्की पजीर मुल्क है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह ही कहेंगे। और हमें अपने यानी कि कंट्री के लिए सोच और विचार करनी चाहिए कि क्या मतलब एजुकेशन सिस्टम है। आपने देखा हमारे स्कूलों में क्या किया जाता है, एक क्लास में 40-40 बच्चों को दड़बों की तरह घुसाया हुआ जाता है और एक टीचर, ठीक है। और इसके साथ साथ वहाँ पे क्या रेशो है कि 25 स्टूडेंट होंगे तो एक टीचर पढ़ाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं ताशा, बताइएगा और कुछ? सबसे पहले तो जब मैंने वीडियो देखी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अफसोस हुआ अपने मुल्क को लेके कि यार हम जिस मुल्क पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं उसकी हालत क्या हुई जा रही है। ज़ाहिर है जब अब हम खड़े नहीं होंगे, आप खड़े नहीं होंगे हमारे मुल्क के लिए, तो हमारा मुल्क दिन ब दिन और नीचे आता जाएगा। लोग तरक्की कर रहे हैं, हमें चाहिए हम भी तरक्की की तरफ जाएँ, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट को कहें, किसको कहें, किसको हमें देना चाहिए इस चीज़ का, किसका कौन है इस चीज़ का ज़िम्मेदार कि जिसने ये गलती की है, जिसकी वजह से हम लोग इतना पीछे हो रहे हैं पूरी दुनिया से। दुनिया आगे जा रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है, मतलब गवर्नमेंट जो खर्च करती है तकरीबन 36 बिलियंस पर है, बिलियंस की बात है। और हमारा जो रेशो निकला 3.6, मतलब 36 और 3.6, मतलब इतना डिफरेंस मिलता ही नहीं है यार कि 2-4% नीचे हो जाए, परसेंट नीचे हो जाए, नहीं। और वहाँ पर गवर्नमेंट के जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी पढ़ाई ज़्यादा हाई लेवल की है। और यहाँ की अगर बात की जाए, यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं वो तो एजुकेटेड नहीं होते।
अगर हम बात करें उनसे, उनको सिफारिश पे पर्चियों पे आ जाते हैं। और अगर आप सिंध की बात बताएं, आपको ही पता होगा क्या होता है वहाँ पे। मैंने एक वीडियो देखी थी रिसेंटली जहाँ पर वहाँ पे स्कूल्स में भैंसें बंधी हुई हैं भाई, वहाँ पे जो तबेला बना हुआ है, वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं गवर्नमेंट से उन्होंने पैसे लेके बना तो लिए स्कूल्स वगैरह, लेकिन क्या उसको रन कैसे करना उनको पता ही नहीं है, क्योंकि खुद एजुकेटेड नहीं है, लोगों को क्या एजुकेट करेंगे। वहाँ का बजट भी आता है, वहाँ के टीचर्स को। अच्छा, कुछ मैंने एक और वीडियो भी देखी थी, टीचर एहतजाज कर रहे थे सैलरी पे, लेकिन जब उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि भाई बताएं मैट्रिक की स्पेलिंग क्या होती है, आप तो टीचर है ना, एहतजाज करते यार जब आपको खुद नहीं पता आप बच्चों को क्या सिखाओगे। तो मतलब हमें सबसे पहले, अच्छा एक और चीज़, वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग की जाती है। मतलब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वो है कि ज़्यादा अच्छी तरह टीचर की ट्रेनिंग नहीं की जाती, कि जिस सब्जेक्ट का जो टीचर होता है उस पर उसको कमांड हासिल नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो टीचर, उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती, बस को खड़ा कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये स्टडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, टीचर की जो नीड है, आप आ जाओ, आपको पता हो ना पता हो गाइड बुक दे देते हैं, कर लो भाई। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये भी देखी है, पाकिस्तान में बच्चियाँ खुद 9 मैट्रिक की स्टूडेंट होती हैं, प्राइवेट पेपर्स दे रही होती हैं और उसी स्कूल में आके टीचिंग करने लग जाती हैं। यार ऐसे क्या आप बच्चों को सिखाओगे, क्या पढ़ाओगे? तो सिर्फ वही ना, रद्दियाँ की तरह डिग्रियाँ जमा कर लो और रख लो। बहुत डाउन होता है, इसी तरह बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाई करना चाहिए, पढ़ाई को इतनी सस्ती करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए कि हमें प्राइवेट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेन फोकस है हमारा। जो देखो, कोई भी आप उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो आप, या आप कोई भी कंट्री उठा के देख लो, जो कंट्री एजुकेटेड है वही तरक्की पजीर है। चाइना को देख लो, रशिया को देख लो, जापान को देख लो, इंडिया को देख लो। इंडिया का हर बच्चा क्या मतलब सब्जी बेचने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, हाँ। उनको नॉलेज है, उन्हें हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है। मैंने यहाँ पर एक और चीज़ देखी वीडियो में, जो हिस्ट्री में बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में कुछ अलग बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ अलग। तो मैं उस पर यही कहूँगी यार कि वो लोग जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों ने दिखाया है, हमारे वालों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया। पाकिस्तानियों को बुरा बनाया जाता है, लेकिन रियलिटी हमें भी पता है। इतने भी बुरे नहीं है यार, इतने भी बुरे नहीं है। जाहिर सी बात है, अपने आप को बुरा तो वैसे भी कोई नहीं कहते, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो या बोल रहे हो। बुरा हुआ होता है तो हम कहते हैं, वरना हम नहीं कहते। बीइंग अ मुस्लिम हमें झूठ नहीं सिखाया जाता। बाकी खैर वो तो बात के तजाद है, मेन टॉपिक हमारा एजुकेशन पे ही है। इन चीज़ों को स्किप कर दो, ऐसी वीडियोस में ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो पॉजिटिव से वो बंदा नेगेटिव में चला जाता है। हमारे यहाँ भी थोड़ी भाई पूरी बात अच्छी थी उनकी, पाकिस्तान के अगेंस्ट थी। चलो समझ लो हम नीचे डाउन जा रहे हैं, हम इंप्रूव करना है, हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं गलतियों को कि हमें वर्क करना है, ठीक है। लेकिन बीच में कश्मीर और ये और वो सारी चीज़ें, ये चीज़ें थोड़ी डाउन करती है। तो ऐसी वीडियो बनाएं, अच्छी हैं, पाकिस्तान में भी देखी जाती हैं, लेकिन तजाद ना फैलाएं, आपस में फसाद होते हैं। पहले हम कम जो है वो इतने ज़्यादा मुश्किलात में कि हम आपने मुश्किलातों में, पहले हम लोग एक दूसरे से इतना दूर दूर हुए हैं और फिर दूरियां बढ़ जाएंगी ऐसी बातों से। तो खुदारा गवर्नमेंट अगर हमें देख रही है, सुन रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएं, सस्ता करें, एजुकेट करें, सबको एजुकेट करें। नीचे तबके के लोग हैं वो भी पढ़ पाए, वो भी एजुकेटेड हो पाए। पाकिस्तानी लोगों में स्किल्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो लोग बढ़ नहीं पाते? क्यों? बिजनेस बनाया हुआ है स्कूल्स को, फीसेस इतनी है, गवर्नमेंट में कोई पढ़ाई नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइवेट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे फीसेस इतनी है, पढ़ नहीं पाते। तो खुदारा फीसेस अपनी कम करें, गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पे टीचर्स अच्छे रखे जाएं जो खुद एजुकेटेड हों, जो हमारी आने वाली नस्ल को अच्छी तरीके से एजुकेट कर सकें, ताकि हमारा मुल्क भी दिन ब दिन आगे की तरफ जाए, ना कि और पीछे की तरफ जाए। तो आज की रिएक्शन वीडियो थी एजुकेशन पे, और बड़े मज़े की वीडियो थी ये भी, और बहुत मज़ा आया, और हमें पता चला कि हम क्यों पीछे जा रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, और दुआ है कि आने वाले वक्त में हमारा मुल्क जो है वो एक तालीम याफ्ता मुल्क कहलाया जाए, और इंशाल्लाह हर जगह उसका नाम हो। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ, एक और वीडियो के साथ, रिएक्शन भी अच्छा देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अकबर मिर्जा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।